चलो गाड़ी में बैठाओ, चलो गाड़ी में बैठाओ। पैर रखकर उस बेहोश व्यक्ति को जबरदस्ती खड़ा करने की कार्यवाही करते हैं। अरे डूब मरो, अरे डूब मरो सालो, डूब मरो। वीरेंद्र सिंह तोमर का जुलूस निकाला गया तो इससे बहुत सारे लोग खफा हो गए, नाराज हो गए, और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो लाइव आकर के अपने बयानबाजी कर रहे हैं। जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है करणी सेना के, वो लाइव आकर कहते हैं कि वो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हैं, बहुत ज्यादा नदारत हैं। वो आगे बढ़ते हुए लाइव में कहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। वीरेंद्र तोमर को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जब से जानते हैं तो उसे रूबी कहकर बुलाते हैं और उसकी इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं है। पुलिस उसे फंसा रही है राजनीतिक दबाव में आकर। वीरेंद्र सिंह तोमर है, वो अंडा का ठेला लगाया करते थे और किसी भी इंसान का अंडा का ठेला लगा करके अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाना कि बिजनेसमैन बन जाए, ये गलत नहीं है। लेकिन गलत तब हो जाता है जिस प्रकार से पुलिस वीरेंद्र सिंह तोमर के घर घुसी थी, उस प्रकार से हम भी छत्तीसगढ़ आकर के रायपुर में जाएंगे, पुलिस वालों के घर घुसेंगे, उनसे जवाब मांगेंगे। और अंततः अपनी बात समाप्त करते हुए कहते हैं कि संभाल लेना छत्तीसगढ़ वालों, क्योंकि हम आ रहे हैं। और व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हो तो सुन लो कान खोलकर, आ रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ आ रहा हूं मैं। सभी क्षत्रिय तैयार है, जितने भी क्षत्रिय है छत्तीसगढ़ में, चाहे वो वहां का लोकल क्षत्रिय हो, चाहे वो बाहर से आया हुआ क्षत्रिय हो, चाहे वो ओबीसी की श्रेणी में आता हुआ क्षत्रिय हो, तैयार रहे, घेराव होगा। इस घटनाक्रम को अंजाम देने वाले उन सभी व्यक्तियों को मुंह तोड़ जवाब देने में आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। आपको तारीख, समय और स्थान बताया जाएगा। जिस तरीके का व्यवहार, दुर्व्यवहार, अमानवीय प्रताड़ना क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह तोमर जो दुर्व्यवहार हुआ है, वो कतई हमें स्वीकार नहीं है। देश संविधान से चलता है और संविधान के धारा के अंतर्गत जो भी कार्रवाई आप करना चाहे वो करिए, हमने मना नहीं किया, बिल्कुल मना नहीं किया। किंतु कल जो वीडियो मैंने देखा और जो रायपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा निर्दयता से वीरेंद्र सिंह तोमर को उस तपती हुई धूप में नंगे पैर रोड पर हथकड़ियों में जकड़कर जिस तरीके से ले जाया जा रहा था, और जब उस व्यक्ति की तबीयत बिगड़ती है और वो आप लोगों ने जो किन्नाखोरी की और इस व्यक्ति को खत्म करने के लिए आपने सारे हथियार अपना लिए। अब तक मैं चुप रहा क्योंकि कहीं ना कहीं संविधान का सम्मान था कि संविधान के दायरे में रह के आप लोग गतिविधि और कार्यवाही करेंगे, किंतु आपने तो संविधान को भी साइड में करके और जो कल जो नीचता दिखाई है वो हम कतई नहीं भूल सकते। ये क्षत्रिय कतई नहीं भूलेगा, ये भारतवर्ष का क्षत्रिय कतई नहीं भूलेगा। सभी ने देखा है कल का पूरा घटनाक्रम, कतई नहीं भूलेगा। और आप इस व्यक्ति पर लगातार झूठे केस करते जा रहे हो, लगातार झूठे केस कर रहे हो आप इस व्यक्ति पर लगातार। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का माहौल फिर से गरमाने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि विवादित बयान के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत तो ऐसे गरमाया हुआ था, मैं किस प्रकार से बात कर रहा हूँ। आपको बता देता हूँ कि तारीख 9 नवंबर जब वीरेंद्र सिंह तोमर का जुलूस निकाला गया तो इससे बहुत सारे लोग खफा हो गए, नाराज हो गए, और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो लाइव आकर के अपने बयानबाजी कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो देश भर के जो राष्ट्रीय स्तर पे अपने पद ग्रहण करते हैं, वो लोग भी सामने आकर बातचीत कर रहे हैं। तारीख थी 9 नवंबर जब वीरेंद्र सिंह तोमर को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया और उसका जुलूस निकाला गया। जुलूस निकालते वक्त जो वीरेंद्र सिंह तोमर थे वो बेहोश हो जाते हैं और पुलिस वाले उनके पैर पर अपना पैर रखकर उन्हें खड़ा करने का प्रयास करते हैं। उनकी बीवी जो है, उनकी जो पत्नी है, चिल्लाते नजर आती है कि मेरे पति को मार डालो, और इस बात से बहुत सारे लोग खफा हो जाते हैं। तो आज इसी बारे में हम पूरी बात करने वाले हैं।
आपको मैं इस बारे में संक्षिप्त जानकारी देने वाला हूं कि कौन है जो इस पे बात कर रहा है और किस प्रकार से माहौल गरमाने वाला है, ये मैं क्यों कह रहा हूं। तो नमस्कार, जय जोहार छत्तीसगढ़। मेरा नाम है कान्हा राजपूत, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। आप बता दें कि वीरेंद्र सिंह तोमर जो कि प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय करणी सेना के माने जाते थे, लेकिन इस बात से जो करणी सेना है उसने 2-3 महीने पहले इस बात से पूरा नदारद कर दिया था, कह दिया था कि जो वीरेंद्र सिंह तोमर है, तो छोटे जो भाई है, उसका करणी सेना से किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। और लेकिन मामला तब गर्मा जाता है जब कल रात को डॉक्टर राज शेखावत जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है करणी सेना के, वो लाइव आकर कहते हैं कि वो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हैं, बहुत ज्यादा नदारद हैं। वो आगे बढ़ते हुए लाइव में कहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। पूरे जितने भी करणी सेना के लोग हैं, जितने भी क्षत्रिय समाज के लोग हैं, जितने भी प्रदेश में रहने वाले क्षत्रिय हैं, पूरे भारतवर्ष में रहने वाले क्षत्रिय हैं, वो छत्तीसगढ़ में आएंगे और एक महा आंदोलन का रुख करेंगे। उनका कहना यह था कि वो वीरेंद्र तोमर को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जब से जानते हैं तो उसे रूबी कहकर बुलाते हैं और उसकी इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं है। पुलिस उसे फंसा रही है राजनीतिक दबाव में आकर के। उनका कहना यह था कि जो वीरेंद्र तोमर है, उन्हें मीडिया ट्रायल के द्वारा फंसाया जा रहा है, उनका नाम बदनाम किया जा रहा है, उनके परिवार को भी घसीटा जा रहा है, उनके परिवार वालों को मानसिक प्रताड़नाएं दी जा रही है। उनका कहना यह भी था कि जो वीरेंद्र सिंह तोमर है, वो अंडा का ठेला लगाया करते थे और किसी भी इंसान का अंडा का ठेला लगा करके अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाना कि बिजनेसमैन बन जाए, ये गलत नहीं है। लेकिन गलत तब हो जाता है जब वो इस बात को प्रधानमंत्री जी से कंपेयर करने लगते हैं। उनका कहना यह था कि जब प्रधानमंत्री जी भी चाय बेचा करते थे और आज में वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्यों नहीं एक अंडा लगाने वाला इंसान बिजनेसमैन बन जाता है। तो इस बात से बाकी लोगों को क्या दिक्कत होती है। और उनका कहना यह भी था कि जो जिन लोगों को दिक्कत हो रही है इस चीजों से, वो ही लोग हैं जो इस पूरे षड्यंत्र के पीछे हैं। महोदय आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जो उसका छोटा भाई है रोहित तोमर, उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करती, क्योंकि अंततः एक केस हुआ था जिसपे उसने व्यापारी के ऊपर मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, उसको प्राणघातक हमला किया था, जिसकी जानकारी इसका एफआईआर तेलीबांध थाना क्षेत्र में हो भी चुका है। लेकिन उसके ऊपर एफआईआर ना करके उसके बड़े भाई से बदला लिया जा रहा है, उसके बड़े भाई को फंसाया जा रहा है, उसकी फैमिली को घसीटा जा रहा है। अगर केस उसके छोटे भाई भी बनता तो छोटे भाई तक ही सीमित रखना चाहिए था, लेकिन उसके भाई को इस पे जबरन घसीटा जा रहा है। एक आम इंसान को जबरदस्ती अपराध की दुनिया में लाया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार से उसका जुलूस निकाला जा रहा था और जिस प्रकार से वो बेहोश हो गया, उसके बाद जब पुलिस वाले उसके पैर पर पैर रख करके उसे खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे, ये बहुत ज्यादा अमानवीय है। आप बता देते हैं कि उनका यह भी कहना था कि हम इस बार जब चुनाव होगा तो छत्तीसगढ़ आएंगे और बीजेपी वालों की जितने भी वोटर्स हैं उनके घर जाकर ये कहेंगे कि इस बार उन्हें वोट मत दीजिए, बीजेपी वाले उन्हें फंसा रहे हैं और पुलिस वाले उनके दबाव में आकर के काम कर रहे हैं। आपको बता देता हूं कि वो यहां तक के नहीं रुके, वो कहते हैं कि जिस प्रकार से पुलिस वीरेंद्र सिंह तोमर के घर घुसी थी, उस प्रकार से हम भी छत्तीसगढ़ आकर के रायपुर में जाएंगे, पुलिस वालों के घर घुसेंगे, उनसे जवाब मांगेंगे। और आगे कहते हैं कि मैं आप सबको इस बात का आह्वान करना चाहता हूं कि जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर देश भर में भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ में क्षत्रिय रहते हैं, वो आए छत्तीसगढ़ के रायपुर में और एकजुट होकर के अपनी मांग करें। फिलहाल उन्होंने इसकी समय तारीख दिन किसी प्रकार की घोषणा नहीं की है, उन्होंने ये कह दिया है। और अंततः अपनी बात समाप्त करते हुए कहते हैं कि संभाल लेना छत्तीसगढ़ वालों, क्योंकि हम आ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वीरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर अलग अलग थानों में अलग अलग प्रकरण में केस दर्ज हैं और उसके भाई के ऊपर पहले से भी बहुत सारे दर्ज हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट भी है, मारपीट की घटना भी है। और कुछ 1 साल पहले की बात है जब तेलीबांध थाना क्षेत्र में उसका सर मुड़वाकर उसे घुमाया भी गया था, क्योंकि उसके ऊपर गोली कांड का मामला दर्ज था। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि इसमें सियासत गरमाई जा रही है। वीरेंद्र सिंह तोमर को पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर 5 दिन के लिए अंदर ले लिया है, उसके ऊपर गिरफ्तारी कर चुकी है और उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जा रही है। लेकिन उसका छोटा भाई है रोहित सिंह तोमर, वो अभी भी फरार चल रहा है और उसके परिवार वालों के ऊपर भी कुछ कुछ आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि जो रिश्तेदार हैं उनके ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर राज शेखावत हैं, प्रदेश के जो वीरेंद्र सिंह तोमर जी उनके करीब बताए जाते हैं और वो अध्यक्ष हैं करणी सेना, राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो। उनका कहना है कि हम रायपुर आने वाले हैं। तो इस पूरी घटना पे, इस पूरे मामले पे और इस पूरे प्रकरण पे आपकी क्या राय है, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार की खबरों के लिए, इस प्रकार की जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं कान्हा राजपूत, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर रायपुर।